क्या अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधे आखिरी चेतावनी दे दी है? और क्या मिडिल ईस्ट इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक बारूद का ढेर बन चुका है, जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को संकट में डाल सकती है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। इन तमाम सवालों के जवाब लेकर आज आपके सामने आए हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद सख्त बयान देते हुए कहा कि अगर ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया तो अमेरिका फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिकी सैनिकों की हत्या युद्ध दोबारा शुरू करने की बड़ी वजह बन सकती है। ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका के भीतर ही ट्रंप की ईरान नीति पर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस में वॉर पावर रिजोल्यूशन को लेकर बहस तेज है, जिसका मकसद राष्ट्रपति की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करना है। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इतना खतरनाक क्यों हो गया? इसके पीछे की कहानी कई दशकों पुरानी है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से दोनों देशों के रिश्ते लगातार खराब रहे हैं। अमेरिका हमेशा ईरान पर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश और मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी ग्रुप्स को समर्थन देने का आरोप लगाता रहा। यही कारण है, यही ईरान का कहना है कि अमेरिका लगातार उस पर आर्थिक और सैन्य दबाव बनाकर उसे कमज़ोर करना चाहता है। लेकिन 2026 में हालात अचानक और ज़्यादा विस्फोटक हो गए। अमेरिका और ईरान के बीच सीधे सैन्य टकराव की स्थिति बनने लगी और पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव फैल गया। हाल ही में ईरान समर्थित समूहों पर आरोप लगे कि उन्होंने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हालांकि इन हमलों में अमेरिकी सैनिकों की मौत नहीं हुई, लेकिन इसके बाद ट्रंप का गुस्सा खुलकर सामने आया। ट्रंप ने कहा कि अगर भविष्य में अमेरिकी सैनिकों को नुकसान पहुंचा तो अमेरिका का जवाब बहुत बड़ा और बेहद आक्रामक होगा। यही बयान अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे अहम हिस्सा है वॉर पावर रिजोल्यूशंस। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति सेना के सुप्रीम कमांडर होते हैं, लेकिन संविधान के मुताबिक किसी बड़े युद्ध के लिए कांग्रेस की मंजूरी ज़रूरी मानी जाती है। 1973 में अमेरिका ने वॉर पावर रिजोल्यूशन कानून बनाया था ताकि कोई भी राष्ट्रपति बिना संसद की अनुमति लंबे समय तक युद्ध न चला सके। अब अमेरिकी संसद के कई सांसदों का ये कहना है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ ज़रूरत से ज़्यादा आक्रामक रुख अपना रहे हैं और अगर सैन्य कार्रवाई बढ़ती हैं तो अमेरिका एक लंबे और महंगे युद्ध में फंस सकता है। इसी वजह से कांग्रेस ट्रंप की सैन्य शक्तियों पर नियंत्रण लगाने की कोशिश कर रही है। अमेरिका के भीतर भी इस मुद्दे पर भारी राजनीतिक विभाजन दिखाई दे रहा है। कुछ नेता मानते हैं कि ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर अमेरिका कमज़ोर दिखा तो ईरान और आक्रामक हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कई सांसदों का ये कहना है कि अमेरिका पहले ही कई लंबे युद्ध का नुकसान झेल चुका है और अब एक और युद्ध देश की अर्थव्यवस्था और जनता पर भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस में ट्रंप की नीति को लेकर ज़बरदस्त बहस चल रही है। इस पूरे संकट का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। इसका सबसे बड़ा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया की तेल सप्लाई का सबसे बड़ा केंद्र है। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ दुनिया के सबसे अहम समुद्री तेल मार्गों में से एक माना जाता है। दुनिया के तेल व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान पहले भी इस रास्ते को बंद करने की धमकी दे चुका है। अगर हालात और भी बिगड़ते हैं और समुद्री रास्ता प्रभावित होता है तो पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतें तेज़ी से बढ़ सकती हैं। इसका असर भारत समेत दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। यही वजह है कि पूरी दुनिया इस वक्त अमेरिका और ईरान के तनाव पर नज़र बनाए हुए है। अमेरिका ने अब भी मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी कम नहीं की है। अमेरिकी नौसेना खाड़ी क्षेत्र में सक्रिय है, जबकि ईरान लगातार अपने ड्रोन और मिसाइल नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। यानी भले ही अभी हालात पूर्ण युद्ध जैसे नहीं दिख रहे हों, लेकिन ज़मीन पर तनाव लगातार बना हुआ है और एक छोटी सी घटना भी बड़े टकराव में बदल सकती है। इस पूरे विवाद का एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी पहलू भी है। कई एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए हैं कि क्या अमेरिका की सैन्य कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरह से वैध है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिना संयुक्त राष्ट्र की स्पष्ट मंजूरी के किसी देश पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जा सकता है। वहीं अमेरिका का तर्क है कि वो अपनी सुरक्षा और अपने सैनिकों की रक्षा के लिए कार्रवाई कर रहा है।
यानी ये लड़ाई सिर्फ सैन्य ताकत की नहीं बल्कि वैश्विक राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय कानून और शक्ति संतुलन की भी बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। अगर ईरान समर्थित किसी समूह ने अमेरिकी सैनिकों पर बड़ा हमला किया या फिर खाड़ी क्षेत्र में कोई बड़ा सैन्य टकराव हुआ तो अमेरिका दोबारा बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, वैश्विक बाजारों में गिरावट आएगी, एशिया और यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होंगी और दुनिया एक नए भू राजनीतिक संकट में फंस सकती है। फिलहाल दुनिया की नज़रें सिर्फ एक सवाल पर टिकी हैं, क्या ये तनाव बातचीत से खत्म होगा या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है।